बैक टू वर्चुअल इंफ्राटेक। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मास्टर ऑफ द नेटवर्क फायरवॉल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फायरवॉल में हमें क्या क्या सीखना है, फोर्टिगेट फायरवॉल्स में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फायरवॉल क्या है। हमने जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, हल्का सा टच किया था फायरवॉल क्या होता है। आज के डेट में हम देखेंगे कि फायरवॉल क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ फायरवॉल। अगर आपको किसी ने पूछा कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल पता है, आप बोलते हो हाँ मुझे पता है फायरवॉल। आपको वो फायरवॉल पता होता है जो कि आप होस्ट के अंदर एक सिस्टम के अंदर यूज़ करते हो, वो फायरवॉल। लेकिन नेटवर्क फायरवॉल किसको पता नहीं है, तो आज देखेंगे। तो काफ़ी सारे बिगिनर्स नेटवर्किंग्स में काम कर रहे हैं, फायरवॉल उनको पता भी नहीं होता है, वो यूज़ भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनको पता ही नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं है, इसका डेमो भी हम दिखाएंगे, ये आगे आगे किस तरह से वर्क करता है वो भी देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखना है कि ये फायरवॉल्स की कंपनियाँ कौन कौन सी हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे है सोफोस, ठीक है। हमें जो सीखना है वो है फोर्टिगेट फायरवॉल। उसका लोगो कुछ इस तरह से है। ये एएसए फायरवॉल है, यहाँ पे सोफोस है, पीएफ सेंस है, ये फोर्टिगेट का ही है। उसके बाद यहाँ पे एएसए सिस्को फायरवॉल, चेक पॉइंट, यहाँ पे पैलाल्टो, जूनिपर, बराकोडा, ये अलग अलग वेंडर्स हैं जो कि हमें फायरवॉल्स हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ भी हैं इनके अलग अलग। तो ये जो फायरवॉल्स देख रहे हैं हम, ये मार्केट में क्यों कंपनी क्यों लगाती है। कंपनी ये फायरवॉल इसलिए लगाती है कि इनकमिंग आउटगोइंग जो भी कुछ ट्रैफिक है उसकी सिक्योर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फायरवॉल्स में हमें क्या क्या सीखना है। स्टेटलेस स्टेटफुल फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन, यूटीएम, पर्सनल फायरवॉल, प्रॉक्सी, ट्रांसपेरेंट, एप्लीकेशन, क्लाउड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जोन बेस्ड एंड ओपन सोर्स फायरवॉल। ये इतने सारे फायरवॉल्स हैं। ये अगर मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पे फोकस करना है हमें। एक स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, और यूटीएम फायरवॉल क्या है। पर्सनल फायरवॉल तो आपको पता ही है, आपके सिस्टम के अंदर होता है। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वो भी हम देखेंगे। ये सब कुछ फायरवॉल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको आपको कोई पूछेगा कि फायरवॉल क्या है, या फिर कौन कौन सी टाइप्स हैं फायरवॉल के, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, क्लाउड फायरवॉल बोलोगे तो आप बोलोगे कि क्लाउड फायरवॉल मुझे पता नहीं है, हमारा नॉर्मल फायरवॉल पता है, ठीक है। पर्सनल फायरवॉल जो कि हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क फायरवॉल भी पता है, ठीक है। आपको पता है फोर्टिगेट पे काम कर रहे हो, अगर मैं फोर्टिगेट का ही पढ़ा रहा हूँ तो फोर्टिगेट के बारे बारे में ही चिल्लाऊंगा चला जाऊंगा। उसके बाद आपको कोई पूछेगा क्लाउड फायरवॉल पता है, तो वो बोलेगा नहीं मैंने फोर्टिगेट पे काम किया है, क्लाउड फायरवॉल मुझे पता नहीं है। लेकिन इस लेक्चर में आपको मैं ये सब कुछ बताऊंगा कि एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होती है, क्लाउड फायरवॉल क्या होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स क्या हैं, जोन बेस्ड फायरवॉल्स किस तरह से काम करती हैं, ओपन सोर्स फायरवॉल्स कहाँ पे मिलेगी, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, डाउनलोड करना है। इसमें मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायरवॉल्स, ठीक है। व्हाट इज़ फायरवॉल, फायरवॉल क्या है। Firewall is a network security system that monitor and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। ये नेटवर्क फायरवॉल क्या काम करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी कुछ ट्रैफिक है, आ रही है ट्रैफिक जा रही है, उसको मॉनिटरिंग करना, उस ट्रैफिक को सिक्योर करना, और जो भी कुछ हमारा इंट्रानेट है, जो कि इंट्रा जोन है, जो भी कुछ हम इंटरनल जो भी कुछ ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उसको सिक्योर करना, ये सब कुछ फायरवॉल काम करता है। उसके बाद अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जो कि बाहर से कोई भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कुछ अनवांटेड ट्रैफिक हमारे इंट्रानेट के अंदर आ रही है तो उसको वहाँ पे ब्लॉक करना है, ये भी काम करता है। ये जो फायरवॉल्स है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिला के बनी हुई होती है। अगर आपने फर्स्ट सॉफ्टवेयर बनाया, कोई डिज़ाइन किया, उसको अगर किसी पीसीबी के अंदर आपने एम्बेडेड किया, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बन जाता है। कुछ इस तरह से ही ये फायरवॉल इन्होंने बनाया है। तो हम ये क्या सीख रहे हैं आज के डेट में, तो फोर्टिगेट सीख रहे हैं। फोर्टिगेट का अगर हार्डवेयर देखा जाए, यहाँ पे फायरवॉल का पिक्चर भी दिया हुआ है।
ये है फायर और ये है वॉल, ठीक है, ये है वॉल। अब ये क्या है, ये वैन है मेरा, ठीक है, ये क्या है, वैन जोन है। और वैन से मेरी जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है लैन की ओर, इंटरनेट से ट्रैफिक जो भी कुछ आ रही है, ये कहाँ पे आएगी, फायरवॉल पे आएगी। अगर कोई डॉस अटैक, फ्लडिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, मेल अटैक या कोई भी अटैक रहने दो, अटैक होगा तो वो क्या होंगे, ये फायर करेंगे वॉल के ऊपर ऐसे, ठीक है। बाहर से जितने भी मलेशियस वायरसेस आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे फायर करेंगे इस वॉल के ऊपर। और ये वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके इंट्राजोन को। आप जो भी कुछ लैन यहाँ पे इस वॉल के इस साइड जो भी कुछ लैन यूज कर रहे हो, इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए कुछ इसका नाम फायरवॉल पड़ा हुआ है। जो भी कोई फायर करेगा यहाँ पे, ये वॉल प्रोटेक्ट करेगी इसको, ठीक है। तो आई होप कि फायरवॉल क्या होता है आपको पता चला होगा। बस कुछ भी नहीं है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को ये सिक्योर कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है, इसके लॉग जनरेट करेगा। उसके बाद अनऑथोराइज्ड जो भी कुछ बाहर से ट्रैफिक आ रही है उसको प्रोटेक्ट करेगा, अंदर आने नहीं देगा। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला के, और ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बस इतना ही है फायरवॉल्स में। अब इस फायरवॉल्स के फीचर्स आगे आगे देखने हैं हमें। तो फायरवॉल्स में क्या है, इससे पहले स्टेटलेस फायरवॉल होता था। आज के डेट में अगर देखेंगे तो स्टेटफुल फायरवॉल है। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल जानने के पहले हम क्या करेंगे, स्टेटलेस क्या होता था। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ पता होती है और कुछ चीज़ पता नहीं होती है। जो चीज़ पता है वो चीज़ को हम नहीं समझते हुए जो चीज़ पता नहीं है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटफुल फायरवॉल आज के डेट में यूज़ करते हैं, स्टेटलेस यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन स्टेटलेस था कैसे, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी स्टेटफुल फायरवॉल यूज़ करने की। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटलेस फायरवॉल को जानना पड़ेगा। अब स्टेटलेस फायरवॉल को जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेटलेस फायरवॉल क्या करता है, स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता है। अब यहाँ पे फायरवॉल्स का लोगो है, ठीक है, ये फायरवॉल की दीवार, यहाँ पे फायरवॉल्स लगा हुआ है इस पिक्चर में देखो आप। और यहाँ पे क्या किया है, ये 25 पोर्ट जो है ये ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, और 80 पोर्ट को क्या किया है, अलाउ किया है। और ये मेरा क्या है, यहाँ पे इंट्राजोन है, यहाँ से इस साइड, ठीक है। स्टेटलेस फायरवॉल में क्या होता है, स्टेट टेबल में कोई भी एंट्री मेंटेन नहीं होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अलाउ कर दो इनबाउंड सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सोर्स फोर्स 80। ये जो भी कुछ इनबाउंड्स का ट्रैफिक है 80 पोर्ट को अलाउ कर दो, और आउटबाउंड में डेस्टिनेशन को भी 80 पोर्ट में अलाउ कर दो। अब क्या हो गया, यहाँ से भी अलाउ हो गया 80 पोर्ट और यहाँ से भी अलाउ हो गया 80 पोर्ट। अब इसकी जो भी कुछ ट्रैफिक है क्या हो गई, यहाँ से अलाउ हो गई। अब ये यूज़र क्या करेगा, इस इंटरनेट से यहाँ से फायरवॉल में जाएगा, चेक करेगा कि आपकी कौन सी ट्रैफिक है, HTTP ट्रैफिक है, तो आप जा सकते हो। तो वो क्या करेगा, यहाँ से होके इस साइड में अंदर जाएगा और ये स्विच से या रैक से होके ये सर्वर को एक्सेस करेगा आराम से। यानी कि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं हुआ है। तो बस इतना ही काम है स्टेटलेस फायरवॉल का। ये स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता है, जो भी रूल्स बनाया हुआ है अलाउ डिनाई वाला वो मैच होगा तो उसी रूल्स के ऊपर वो काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसने भी CCNA ने किया है उसमें हमने ACL सीखा था, ठीक है। उस ACL के अंदर हम कुछ रूल्स इस तरह से क्रिएट करते हैं जो कि अलाउ करते हैं ट्रैफिक को। अगर किसी को HTTP की ट्रैफिक अलाउ करनी है तो अलाउ करेंगे। IP कौन सा रहेगा, 192.168.1.10। प्रोटोकॉल रहेगा मेरा TCP, डेस्टिनेशन रहेगा any, और 80 पोर्ट को अलाउ कर दो। अगर डिनाई करना है तो डिनाई लिखेंगे हम, और IP एड्रेस लिखेंगे, प्रोटोकॉल लिखेंगे, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस लिखेंगे, और पोर्ट नंबर लिखेंगे, और उसको हम डिनाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्टेटलेस फायरवॉल
काम करता है। अब हमें देखना है स्टेटफुल फायरवॉल किस तरह से काम करता है। अब आपने देखा स्टेटलेस। अब स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, वही इमेज है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूजर है, ठीक है, ये यूजर है, ये क्या कर रहा है, ये सर्वर को एक्सेस करने जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को एक्सेस करने के लिए। ये फायरवॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटबाउंड 80 पोर्ट और इनबाउंड 80 पोर्ट को अलाउ कर दो, ठीक है। यहाँ पे अलाउ किया है और यहाँ पे भी अलाउ किया है। अब ये ट्रैफिक क्या होगी आगे जाके, यहाँ से होके ये सब कुछ अलाउ करेगा यहाँ से सर्वर ये। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी कुछ अलाउ या फिर एक्सेस कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड रख रहा है। ये फायरवॉल क्या कर रहा है, रिकॉर्ड रख रहा है इसके स्टेट टेबल के अंदर। एक टेबल होता है, उसे हम स्टेट टेबल कहते हैं, वहां पे सेशन मेंटेन करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, स्टेटफुल फायरवॉल। आज के डेट में अगर देखा जाए जितने भी फायरवॉल्स हैं, स्टेटफुल फायरवॉल्स ही हैं। स्टेटलेस फायरवॉल पहले थे, अभी नहीं है, वो अभी यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेशन मेंटेन नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद डेवलपमेंट हो गई और स्टेटफुल फायरवॉल मार्केट में आ गया। अब वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम एक फॉर एग्जांपल कि ये स्टेट टेबल किस तरह से मेंटेन करता है। अगर मान लो आप कि यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, यूज़र क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे काम करते वक्त उसके मन में आया कि यार चलो आज फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, बहुत बोर हो चुका है। तो फेसबुक यूज़ करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से फेसबुक टाइप करेगा। यहाँ पे उसके ब्राउज़र के अंदर फेसबुक जैसे ही टाइप करता है, उसका आईपी एड्रेस क्या है इस सिस्टम का, 192.168.1.10 है, ठीक है। ये सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, फेसबुक की ट्रैफिक यानी कि फेसबुक के सर्वर को हिट करेगा। जैसे ही हिट करेगा, उसकी ट्रैफिक उसके सिस्टम से निकल के केबल में से ऐसे होते हुए वो क्या करेगी, फायरवॉल्स के पास जाएगी। अब इसने क्या क्या चीज़ें लेके आई है देख लो। यहाँ पे 192.168.1.10 ये क्या है, ये आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का। और उसने क्या किया, रैंडम पोर्ट उठा लिया, 5490 पोर्ट, ठीक है। कोई भी पोर्ट उठा सकता है, रैंडम पोर्ट होता है। हम्म? ये पोर्ट उठाने के बाद इसका कुछ इस तरह से बन गया आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट। और उसको जाना कहाँ पे है, फायरवॉल्स के पास। फायरवॉल्स आता है और चेक करता है, पूछता है कि आपको जाना कहाँ पे है। ये बोलेगा कि मुझे फेसबुक के पास जाना है। अच्छा, फेसबुक के पास जाना है, तो ये क्या करेगा, इंटरनेट पे इसको भेज देगा। ये ट्रैफिक चेक करेगा कि फेसबुक की जो भी कुछ ट्रैफिक है हिट कर रहा है, वो कौन सी ट्रैफिक है, HTTPS, यानी कि HTTPS ट्रैफिक है, उसका पोर्ट नंबर है 443। तो ये क्या करेगा, फेसबुक का एड्रेस यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लेगा और पोर्ट नंबर, यानी कि सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब इसने क्या किया, यहाँ पे टेबल में एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इसने एंट्री कर दी। ये क्या है, स्टेट टेबल है, ठीक है। स्टेट टेबल के अंदर इसने एंट्री करने के बाद ये क्या करेगा, इंटरनेट के पास जाने के बाद, यहाँ पे इंटरनेट के पास डीएनएस सर्वर्स होते हैं। वो डीएनएस सर्वर्स में चेक करेगा कि फेसबुक के पास जाना है। अच्छा, मेरे पास तो है फेसबुक, ठीक है, आप जा सकते हो, यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ पे आगे जाके आपको फेसबुक मिलेगा। अब यहाँ पे फेसबुक के पास आ गया। फेसबुक के पास आने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे फेसबुक का पेज ओपन किया था। अब ये पेज की जो भी कुछ रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएगी और यहाँ पे फेसबुक का पेज ओपन करके यहाँ से रिक्वेस्ट लेके वो रिटर्न में चला जाएगा। अब जब रिटर्न में जाता है तो क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, अब डेस्टिनेशन ये बन गया। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या आएगा, सोर्स क्या बन गया, ये बन गया, और डेस्टिनेशन क्या बन गया, ये आईपी बन गया 192.168.1.10। एक्चुअली डेस्टिनेशन क्या होता है, यहाँ का पब्लिक आईपी होता है। ये प्राइवेट आईपी है रियल अगर देखा जाए तो। अब क्या बन गया यहाँ पे, सोर्स आईपी
फेसबुक वाला डेस्टिनेशन आईपी क्या बन गया इस लैपटॉप का। अब वो क्या करेगा, रिटर्न में लेके जाएगा, यहाँ से होते हुए ट्रैफिक आएगी इस इंटरनेट के पास। इंटरनेट बोलेगा कि अच्छा आपको 192.168 1.10 चाहिए तो यहाँ पे आगे जाइए, आपको वो मिलेगा। और ये HTTPS की ट्रैफिक फायरवॉल को देगा। फायरवॉल बोलेगा कि अच्छा ये ले लो, आप यहाँ से होते हुए जो, अगर रियल देखा जाए तो ये होता है लैन जोन। ठीक है, ये फायरवॉल्स के इनसाइड में जो भी कुछ होता है लैन होता है, और आउटसाइड में क्या होता है, वैन होता है। यहाँ पे वैन होता है। वैन का स्टैटिक आईपी जो भी कुछ है ना, वो डेस्टिनेशन होता है। ये सोर्स बन गया, सॉरी, ये सोर्स बन गया फेसबुक वाला, और ये डेस्टिनेशन बन गया। और यहाँ पे क्या था, ये सोर्स बन गया था आईपी एड्रेस, और ये डेस्टिनेशन बन गया था। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होगा, ये फेसबुक के पास जा रहा है तो ये स्टेट टेबल में मेंटेन करेगा कि 192 वाला जो भी कुछ है 192.168 1.10 क्या कर रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है, इसने एंट्री की। और फिर रिटर्न में जब भी कोई आ रहा है यहाँ से तो पूछेगा अच्छा कहाँ से आए हो आप। वो बोलेगा अभी अभी गया था मैं फेसबुक के पास, वही हूँ। अच्छा रुको चेक करने दो, आप फेसबुक से ही आए हो। अच्छा फेसबुक का आईपी बताना, कहाँ पे जाना है आपको, वो बोलेगा 192.168 1.10 के पास जाना है। अच्छा अच्छा अभी अभी आप गए थे ना, वही हो क्या, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से क्या करेगा, सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट की एंट्री करेगा। पहले क्या किया था उसने, सिंक पैकेट भेजा था, अब वो क्या हो गया, सिंक प्लस एक्नॉलेज की यहाँ पे एंट्री हो गई। और ये सब कुछ एंट्री क्या करेंगे, लॉग्स में जनरेट होंगे, लॉग्स में क्रिएट हो जाएंगे, कि ये लॉग्स में दिखाई देंगे कि हम जब भी फिल्टर करेंगे लॉग फिल्टर तो उसमें ये सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो स्टेटफुल फायरवॉल कुछ इस तरह से काम करता है, स्टेट टेबल मेंटेन करता है। हार्डवेयर फायरवॉल, अब हमने देखा स्टेटफुल फायरवॉल देखा, स्टेटलेस फायरवॉल देखा, और फायरवॉल क्या होता है ये भी देखा। अब हम देखेंगे कि ये हार्डवेयर फायरवॉल किस तरह से होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, अब यहाँ पे FortiGate का हार्डवेयर फायरवॉल ये फ्रंट साइड किस तरह से दिखता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंसोल दिख रहा है, ये कंसोल केबल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कंसोल केबल लेके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब भी इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पे यूएसबी है, यूएसबी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट पोर्ट होती हैं, दो पोर्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट, जो कि RJ45 कनेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। टू पोर्ट है, गीगा इथरनेट RJ45 मैनेजमेंट पोर्ट। ये मैनेजमेंट पोर्ट है, यहाँ से कनेक्ट करके हम पूरा FortiGate मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा लैन आएगा, यहाँ पे DMZ आएगा, यहाँ पे अलग अलग जोन्स क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पे केबल लगा के आप जोन्स बेस्ड फायरवॉल भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये बैक पैनल है जो कि बैक साइड होता है फायरवॉल का। यहाँ पे पावर केबल आएगी और ये इसका कूलिंग फैन है। ठीक है, और ये जो सिक्स्थ वाला है FRPS कनेक्टर है, यहाँ पे वो कनेक्टर बिठाएगा यहाँ पे। ये हो गया हार्डवेयर। अब रियल हार्डवेयर देखेंगे कि दिखता कैसे है। ये लो, ये है FortiGate फायरवॉल। यहाँ पे FortiGate 400D ये मॉडल है उसका, Fortinet इसकी कंपनी है। और ये जो हमने देखा था अभी अभी कुछ उस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टेटस। अब स्टेटस में दिखाएगा कि वहाँ पे ऑन है, ऑफ है, क्या है। ठीक है, यहाँ पे अलार्म है, जो कि अगर कोई भी अलर्ट आएगा तो वहाँ पे हमें शो होगा अलार्म के अंदर। और HA यानी कि हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, और पावर का तो आपको पता ही है, पावर आ रही है या नहीं है तो वो पावर पे पता चलेगा। अब यहाँ पे पोर्ट के बारे में भी हमने देखा था कि यहाँ पे कंसोल पोर्ट है, यूएसबी है, यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट आएंगे, यहाँ पे SCP पोर्ट आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लैन पोर्ट्स आएंगे जो कि जोन में यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ VLANs किए हुए पोर्ट होते हैं, अलग अलग VLANs किए हुए। तो वो सब कुछ हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, इस पोर्ट पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, IP एड्रेस किस तरह से देना है, ये सब कुछ हम
देखने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हार्डवेयर दिखेगा। ये हार्डवेयर फायरवॉल इसे कहते हैं। अलग अलग हार्डवेयर्स आते हैं जो कि सोपोस का हो गया, फोर्टिनेट, पैलाल्टो, जूनिपर, चेक पॉइंट, काफ़ी सारे हार्डवेयर्स प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये फोर्टिगेट का हार्डवेयर है। अब फोर्टिगेट क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या हार्डवेयर में प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो ज़रा हम वो देख लेंगे। अब हम फोर्टिगेट का ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो फोर्टिगेट के बारे में ही बताऊंगा मैं। तो फोर्टी डेटाबेस करके है, फोर्टी वेब है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। फोर्टी मेल अगर देखना है, मल्टी फीचर, हाई परफॉर्मेंस, मैसेजिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हो। ठीक है। ईपी, सिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे एपी क्या काम करता है वो दिखाया हुआ है। एपी कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे 40 एक्सेस पॉइंट, ठीक है, ये कनेक्ट किया हुआ है। तो वो क्या काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ये 40 एनालाइजर है, 40 गेट, 40 वाईफाई, 40 गेट वॉइस है, 40 मेल है, 40 स्कैन है, 40 स्विच है। ये अलग अलग डिवाइसेस ये प्रोवाइड करती है 40 गेट। और क्या डिवाइस का क्या मतलब है, क्या काम किस तरह से करता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 40 वॉइस नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम फॉर्टिगेट तो इंटरनेट पे काम करते वक्त तो यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे जो भी कुछ ट्रैफिक जा रही है वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन ये वॉइस में भी यूज़ होता है। फॉर्टिगेट वॉइस 80C करके इनका डिवाइस है यहाँ पे लगाया हुआ इस टोपोलॉजी के अंदर। तो ये फॉर्टिगेट है, ये सिप ट्रंक, यानी कि जो भी कुछ सिप ट्रंक आती है हमारी वॉइस की लिंक होती है, वो वॉइस के लिंक को भी हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि फॉर्टिगेट सिर्फ हमें वेबसाइट ब्लॉक करना या एप्लीकेशन को ब्लॉक करना इतना ही सिक्योर काम नहीं करता है। तो इसमें फॉर्टिगेट के वॉइस के भी डिवाइसेस हैं। अगर मान लो कि कॉल सेंटर है आपका, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर ये मोस्टली यूज़ होता है। यहाँ पे फ़ोन्स है, यहाँ पे कॉलिंग चल रही है, यहाँ पे पीसीज है, सॉफ्ट फोन्स है, ठीक है, आईपी बेस्ड फ़ोन बोलते हैं हम उसको। ये सिप है, यहाँ पे स्मार्टफोन्स हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी फ़ोन्स होते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है पता है, यहाँ से ये अलग लैन बन गया, ये अलग लैन है, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स में अलग अलग केबल्स लगा के रखी हुई है। यहाँ पे टेलीफोन अडेप्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है जो कि वायरलेस ये फ़ोन कर रहा है। यानी कि ये क्या होगा, वायरलेस इसके साथ कनेक्ट है, ये लैन के साथ कनेक्ट है, लैन ये 40 वॉइस के साथ कनेक्ट है, और 40 वॉइस वैन जो कि सिप ट्रंक आई है आपकी वॉइस की, जो भी कुछ वैन लिंक है उसके साथ कनेक्ट रहेगा, और वो आगे डेस्टिनेशन में जो भी कुछ बात कर रहा है आपकी ओर से फ़ोन पे, तो उसके साथ कनेक्ट रहेगा। कुछ इस तरह से नेटवर्क चलता है ये वॉइस का। तो इसमें भी ये प्रोवाइड करते हैं, वॉइस में भी फॉर्टिनेट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि अरे भाई आपको हमें क्या क्या तैयार करना है, हमें कॉल सेंटर बनाना है। कॉल सेंटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्टिगेट एक वॉइस का डिवाइस चाहिए फॉर्टिगेट का, और वो हमें लगाना है। तो तब आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि नहीं फॉर्टिगेट को हम ये वॉइस लिंक में किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, ये तो नहीं होता है, ऐसे नहीं नहीं बोलोगे ना आप। आपको पता रहेगा तो आप नहीं करके बोलोगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं पता ये किस तरह से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये कनेक्ट कर सकते हैं हम, और ऐसे चीज़ होती है। जो चीज़ें होती है वो देखेंगे तभी तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये होता है। अगर नहीं देखोगे तो किस कैसे पता चलेगा कि ये होगा या नहीं होगा, क्या इस ये कुछ इस तरह से होता है। फायरवॉल जनरेशन। अब तक हमने देखा था फायरवॉल्स की स्टेट, यानी कि फायरवॉल क्या होता है और किस टाइप के फायरवॉल्स हैं, स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटलेस फायरवॉल, ये देखा था। अब जनरेशन देखेंगे फायरवॉल्स के कि ये दिन ब दिन किस तरह से ये चेंजेस होते गए। फर्स्ट जनरेशन में ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते थे जो कि स्टेटलेस फायरवॉल होते थे।
सेकेंड जनरेशन में इन्होंने कुछ चेंजेस किए और स्टेटफुल फायरवॉल लेके आए। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, जो कि एप्लीकेशन लेयर तक ये काम करता था फायरवॉल, थर्ड जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, ये एप्लीकेशन तक कंट्रोल करता था ये फायरवॉल। अब फोर्थ जनरेशन फायरवॉल में क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गया। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है क्या, जरा देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन कौन सी वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, तो फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, पैलाल्टो है, सोफोस है, जूनिपर है, सिस्को है, सोनिक वॉल है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जो कि हमें फोर्टिगेट या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में जो भी कुछ फायरवॉल आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ही रहेगा। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हम कैसे पहचानेंगे कि ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है या नहीं है। आपको अगर किसी ने बोल दिया कि ये ले लो डिवाइस और इसमें पता करो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है या नहीं है, तो आपको थोड़ी ही पता चलेगा। आप यूज़ करके देखो उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है या नहीं है, कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल होनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में। तो हम देखते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होता है, ज़रा सा हम देख लेते हैं। A next generation firewall is a part of third generation of firewall technology। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन अभी अभी हमने बात की थी, उसके टाइप में ही कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशंस with deep packet inspection, application control, intrusion prevention, URL filtering, antivirus, anti-malware, IP version 6 support, DLP data leak prevention, and bringing intelligence from outside the firewall। ये क्या है, ये सब कुछ ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स की फीचर्स हैं। ये जिसमें भी फीचर्स रहेंगे उसे हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है कि ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है, ये क्या है हमें देखना है। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है ये भी देखना है। इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या है ये भी हमें देखना है। यूआरएल फिल्टरिंग, एंटीवायरस, ये सब कुछ प्रैक्टिकल तो होगा ही, लेकिन इनका मतलब क्या है ये ज़रा सा हम देख लेते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये डीपर एप्लीकेशन कंट्रोल। अब डीपर एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, एक फीचर है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर आता है। ये क्या करता है, एप्लीकेशन आईडी जनरेट करता है जब भी कोई डीपली ये एप्लीकेशन पे कंट्रोल करता है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि आप मान लो आपको जाना है फेसबुक की वेबसाइट पे, या फिर आप मान लो कि आप चाहते हो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको लगता है कि आप चैट जो भी कुछ कर रहा है बंदा उसका ब्लॉक करना है, और फेसबुक के वीडियो देख रहा है वो भी मुझे बंद करने हैं, उसे डिनाई करना है। तो ये किस तरह से डिनाई करोगे, तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये फीचर्स हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि फेसबुक क्या बन गया, एप्लीकेशन बन गया, उसके अंदर चैटिंग, वीडियो देखना, पेज क्रिएट करना, ये जो भी कुछ है ये सब कैटेगरीज हैं एक एप्लीकेशन के अंदर की। अब वो चैटिंग ब्लॉक करना है, फेसबुक चलाना है, तो उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्निकल को या फिर इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, डीपर एप्लीकेशन कंट्रोल। ये क्या करता है, ऐप आईडी जनरेट करता है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, होल उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके भीतर जाके चेक करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, पैकेट को पूरी तरह से फाड़ के देखता है कि उसके अंदर है क्या चीज़। बहुत ही फुल्ली, यानी कि बहुत ही लॉगफुल ये फायरवॉल्स होते हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर जाके कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डीप डेटा इंस्पेक्शन। डीपर एप्लीकेशन कंट्रोल जैसे देखा था वैस तरह से ही डीप डेटा इंस्पेक्शन है, जिसके अंदर आता है फाइल ब्लॉकिंग, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, डीएलपी, यूआरएल फिल्टरिंग। ठीक है, फाइल ब्लॉकिंग करना है। मान लो आपके सिस्टम में फाइल है, आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल है, आप चाहते हो कि वर्ड फाइल है,
या फिर रिज्यूमे आप सेंड कर रहे हो किसी और को वर्ड फाइल में, वर्ड फाइल में रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंशंस मिलते हैं, EXE फाइल्स अगर ब्लॉक करनी है, आप डाउनलोड कर रहे हो EXE फाइल्स मान लो, या PDF फाइल या JPG फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसको ब्लॉक करेगा, यहाँ पे डाउनलोड होने नहीं देगा। अगर आप किसी को सेंड कर रहे हो मेल के थ्रू, तो वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है, वो DLP में आता है, डेटा लीक प्रिवेंशन। वो मेल के अंदर भी जाके देखता है कि कंटेंट क्या है, आप क्या सेंड कर रहे हो। लेकिन फाइल ब्लॉकिंग के अंदर क्या है, अगर आप EXE फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉक करेगा EXE फाइल। अगर PDF ब्लॉक किया है मैंने, तो PDF भी ब्लॉक करेगा। ऐसे काफ़ी सारे एक्सटेंशंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, वो हमें डिफाइन करना होता है। अगर कोई भी फायरवॉल हो, कोई भी फायरवॉल हो, अगर कंपनी में आ गया कोई वेंडर बेचने वाला और उसने बोला कि आपके सिस्टम कंपनी में फायरवॉल लगा लो और आप यूज़ कर लो, तो ये फायरवॉल वो वेंडर क्या करता है, दे देता है और लगा के चला जाता है। लेकिन इसे कॉन्फ़िगर कौन करेगा? इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर चाहिए या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो वो सब कुछ कॉन्फ़िगर करेगा। अब वो जो भी कुछ वेंडर है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है जा रही है सबको एनी एनी करके छोड़ देगा और वो चला जाएगा। अभी इसने कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई है, ठीक है, यहाँ से कोई भी अटैक कर सकता है कि कोई भी आ रहा है, ठीक है आ जाओ, कोई भी जा रहा है जाओ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने सिक्योर किया है, नहीं किया है। सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। लॉजिकली हमें रूल्स क्रिएट करने होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क एडमिन डिफाइन करता है कि ये रूल किस तरह से बनना चाहिए। उसके बाद एंटीवायरस भी होते हैं। एंटीवायरस तो हम सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, वो हो गया सिस्टम के लिए एंटीवायरस, लेकिन नेटवर्क के लिए भी एंटीवायरस होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कोई अटैकर ने आपके सिस्टम पे अटैक कर दिया और यहाँ से कोई वायरस आ गया, तो ये एंटीवायरस ने अगर नहीं देखा और वो अंदर आ गया, तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर भी एंटीवायरस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ से छूट के अंदर भी आ भी गया तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा वो। उसके बाद एंटी स्पाईवेयर है, DLP डेटा लीक प्रिवेंशन, ठीक है, ये अभी अभी मैंने बताया था आपको। कोई किसी ने रिज्यूमे सेंड किया है अटैचमेंट करके, तो वो मेल सेंड नहीं होगा, डेटा लीक नहीं होगा आपके नेटवर्क के अंदर का। इसीलिए ये फीचर्स है DLP डेटा लीक प्रिवेंशन। एंटी स्पाईवेयर है, ठीक है, URL फिल्टरिंग है। URL फिल्टरिंग तो आपको पता ही है, URL ब्लॉक करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर URL है, अगर किसी ने नई वेबसाइट ले ली और उस पर अटैक कर रहा है, तो वो URL को हम ब्लॉक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर URL को। कैटेगरी वाइज भी ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, मुझे ब्लॉक करना है, तो कर दिया ब्लॉक सोशल मीडिया को पूरा का पूरा। तो ये सब कुछ ब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूल्स क्रिएट करना पड़ता है। यही तो हमें सीखना है कि ये रूल्स किस तरह से करना है, फाइल ब्लॉक किस तरह से करना है, एंटीवायरस कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, यही तो फायरवॉल्स है, यही तो सीखना है। अगर कोई भी वेंडर आके चला जाता है, आपको दे के जाता है फायरवॉल, आप बोलोगे कि यार मेरे कंपनी में फायरवॉल्स लगा के रखी हुई है, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अटैक नहीं होगा, इससे थोड़ी ही होता है, आपको उसको कॉन्फ़िगर भी करना है। ऐसे फायरवॉल ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वर इंटीग्रेशन। अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि एप्लीकेशन आईडी जो कि एप्लीकेशन पे काम करती है, एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ पे देखा था कंटेंट आईडी जो कि कंटेंट बेस, जो भी कुछ कंटेंट है, आप कोई भी कंटेंट मान लो आप कुछ सेंड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, या फिर कुछ ट्रैफिक आ रही है, उस कंटेंट को ब्लॉक करना है, तो ये कंटेंट आईडी पे काम करता है, कंटेंट बेस पे काम करता है, कंटेंट आईडी जनरेट करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूज़र को आइडेंटिफाई करना है कि ये यूज़र यहाँ पे, हम इसे यूज़र बेस भी फायरवॉल कह सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर है, मैंने क्या किया है यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर
यहाँ पे 2000 यूज़र्स मैंने क्रिएट किए और मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके अंदर, इस फॉर्टिगेट के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी और ये जो भी कुछ मेरा फायरवॉल है इसके बीच में मैं क्या करूँगा, कनेक्टिविटी करूँगा। और कनेक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होती है कनेक्शन के लिए। वो कनेक्शन इस्टेब्लिश जैसे ही होगा तो ये 2000 जितने भी यूज़र्स हैं वो रेप्लिकेट होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे पास 2000 यूज़र आएंगे, अभी मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रोहित बैठा हुआ है, यहाँ पे रोहित बैठा हुआ है। तो रोहित क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और मुझे क्या करना है, रोहित को एक पॉलिसी डिफाइन करनी है जो कि यूट्यूब ना चलाए ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी डेटाबेस में रेप्लिकेट होके आया हुआ है। ये एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि डोमेन में मेरी सिस्टम है रोहित की, और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। तो इस रोहित के नाम से मैं क्या करूँगा, रूल्स क्रिएट करूँगा, वो फेसबुक यूज़ ना करें। तो ये भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो किस तरह से करना है। लेकिन ये रेप्लिकेट करना, ये एक्टिव डायरेक्टरी से हमने जो भी कुछ यूजर्स रेप्लिकेट किए थे उसे क्या कहते हैं हम, सर्वर इंटीग्रेशन। सर्वर इंटीग्रेट किया है हमने इसके अंदर, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किया हुआ है जितने भी यूजर्स हैं। उसके बाद एलडैप भी होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी होती है, उसको भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। रेडियस सर्वर होता है, उसे भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टैकेस भी होता है जो कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ये सब कुछ, ये यूज़र बेस्ड रूल्स जो भी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो यूज़र आईडीज क्रिएट होते हैं, आइडेंटिफाई करता है यूज़र्स को। ये 3 फीचर्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर हैं। सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, SP3 आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देखा हमने, यूज़र आईडी देखा, कंटेंट आईडी देखा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो कि आपका लैन है, ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो। आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है एक गूगल के पास, ठीक है। गूगल के पास जाना है तो आप क्या करोगे, गूगल में टाइप करोगे, या मान लो यहाँ पे फेसबुक पे जाना है, फेसबुक ही बेटर रहेगा, फेसबुक पे जाना है, गूगल पे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, facebook.com सर्च किया। अब मैंने इस फायरवॉल के अंदर क्या किया है कि एप्लीकेशन का जो भी कुछ फेसबुक एप्लीकेशन है, उस फेसबुक एप्लीकेशन ना चले मोबाइल के अंदर, ठीक है। और ये यूज़र आईडी यानी कि यूज़र बेस पॉलिसी बन गई, ये एप्लीकेशन बेस पॉलिसी, और ये कंटेंट आईडी है। अब कंटेंट आईडी के अंदर मैंने क्या किया है, कंटेंट आईडी के अंदर मैंने बोला है कि इसका चैट बंद करना है, या फिर एप्लीकेशन आईडी के अंदर बोला है कि चैट बंद करना है और वीडियो इसका चलाना है फेसबुक का। तो अब ये क्या होगा, इसकी रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे जाएगी, इस सिंगल पास सॉफ्टवेयर, यानी कि ये रिक्वेस्ट किस तरह से जा रही है, इस सिंगल में जा रही है, इस सिग्नल्स में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, वन टाइम जो भी कुछ ट्रैफिक जा रही है, जीरो डाउन टाइम, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा है ये साथ ही साथ। इसने डिले लिया क्या, इसने गया फेसबुक के पास, इसने सब कुछ देखा, एप्लीकेशन के अंदर ब्लॉक है, अच्छा ठीक है, यूज़र आईडी क्या है, यूज़र पॉलिसी है, नहीं है, ठीक है, कंटेंट बेस आईडी है, कंटेंट बेस पे कुछ रूल्स क्रिएट किए हुए हैं, वेबसाइट या कुछ ब्लॉक किया हुआ है, ये सब कुछ देखता है एक ही झटके में। और वो क्या करता है, डेटा को एकदम फास्ट से लेके आता है, यानी कि डिले कहीं पे भी नहीं है। सबसे बढ़िया फीचर्स ये है, यानी कि सिंगल पास सॉफ्टवेयर एक ही झटके में जा रहा है और वो पैरेलली काम कर रहा है अलग अलग। ये जा तो रहा है, रिक्वेस्ट तो लेके आ रहा है, उसके साथ साथ में क्या कर रहा है वो जाते वक्त, वो एप्लीकेशन ब्लॉक है कहीं पे चेक कर रहा है, यूज़र आईडी भी देख रहा है कि किस यूज़र पे पॉलिसी लगी हुई है, और कंटेंट आईडी भी देख रहा है कि वो जो भी कुछ कंटेंट है कहीं पे ब्लॉक है क्या। ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस में हो रहा है। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी एंड सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। डीप पैकेट इंस्पेक्शन। अब डीप पैकेट इंस्पेक्शन यानी कि वही चीज जो कि एप्लीकेशन के अंदर जाके एप्लीकेशंस की फीचर्स या
यानी कि जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक के अंदर जाके वो चैटिंग बंद कर रहा है, एप्लीकेशन के अंदर जाके सब फीचर्स उसके ब्लॉक कर रहा है, यानी कि डीपली वो क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में है। ये फायरवॉल क्या करता है, 7th लेयर पे काम करता है। जो भी कुछ OSI मॉडल के अंदर नेटवर्किंग से होंगे यहाँ पे सब कुछ बंदे, 7 लेयर है, उस 7 लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर तक। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर भी जाके ये काम कर रहा है डीपली। ये एप्लीकेशन को फाड़ के उसके अंदर क्या चीज़ है, जैसे कि चैटिंग है, उसको ब्लॉक कर रहा है, यानी कि देख लो कितना स्ट्रांग है ये। ठीक है, ये सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर फीचर्स हैं। अब ये यहाँ पे हमने देखा क्या क्या चीज़ें, अब तक हमने देखा स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, डीप एप्लीकेशन इंस्पेक्शन देखा, जैसे कि फेसबुक है, इसे चैट ब्लॉक करना है, ये किस तरह से करना है, ये भी फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर है। डीप डेटा इंस्पेक्शन है, जैसे कि फाइल ब्लॉकिंग, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, DLP है, URL फिल्टरिंग है। आइडेंटिफाई द यूज़र, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर सकता है ये फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन। SSL एंड SSH इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था ये फेसबुक के पास, ये क्या करेगा पता है, यहाँ से अगर यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे फायरवॉल है मान लो, ठीक है, ये फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल को क्या करेगा, ये सिक्योरली लेके जाएगा। ये क्या कर रहा है, अभी फेसबुक के पास जा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे टैग असाइन करेगा, यहाँ पे स्टेट टेबल में इसकी एंट्री करेगा, और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से डेटा इंक्रिप्शन करके भेजेगा। वेबसाइट की तो इंक्रिप्शन तो होगी ही, अभी वो वेबसाइट की इंक्रिप्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसकी जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है जा रही है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करेगा और रिसीव करेगा। अब देखते हैं हम स्टैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। स्टैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या है, अब यहाँ पे मान लो मेरा यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक FortiGate फायरवॉल लगा हुआ है, मेरा FortiGate फायरवॉल लगा हुआ है, और मेरा कहीं पे यहाँ पे कोई फाइल सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है मेरा। ये सर्वर से मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल एक्सेस कर रहा हूँ। फाइल एक्सेस कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, इस फाइल्स में वायरस है कुछ। जब भी ये फाइल की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को लेके आएगा मेरे पास रिटर्न में। ठीक है, ये रिटर्न में लेके आ रहा है, तो फायरवॉल क्या करेगा, यहाँ पे बिहेवियर चेक करेगा कि ये फायरवॉल जो भी कुछ है, ये फाइल कुछ अलग ही नज़र आ रही है मुझे, ऐसे करके वो सोचेगा और बोलेगा कि भाई रुको, आप यहीं पे रुको, आपको मैं क्या करता हूँ, आगे भेज देता हूँ। अब वो क्या करेगा, फायरवॉल यहाँ पे 40 के डेटाबेस को सेंड करेगा। 40 का जो भी कुछ यहाँ पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सैंडबॉक्स। ठीक है, सैंडबॉक्स में काम ये सेंड करेगा रिक्वेस्ट, फिर ये डेवलपर यहाँ पे इंजीनियर्स क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर ये लगता है कि ये डेंजर है तो इसको क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे और इसको रिप्लाई करेंगे और अपडेट दे देंगे इसको कि ये आप अपडेट कर लो आपके डेटाबेस में, ये हार्मफुल है, इसको ब्लॉक करना। तो ये क्या करेगा, ये जो भी कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी इसके सैंडबॉक्स के पास भेज दिया और इसने अपडेट करके यहाँ पे दे दिया। तो ये अपडेट होने के बाद डेटाबेस में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से, तो उसको कैन करेगा और ब्लॉक करेगा। अगर मान लो इसने अगर ढूंढ लिया वो स्कैन, या फिर उसने इसने ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, वायरसेस, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग फायरवॉल्स लगे हुए हैं। तो ये 40 गेट क्या करेगा, ये 40 का जो भी कुछ ऑफिस है, ये क्या करेंगे, इसको भी अपडेट भेज देंगे। अब मान लो कि इसने भी एक्सेस किया तो यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ये सबको अपडेट भेज देगा। ये डेटाबेस अपडेट होते ही रहता है इसका, 5-5 10-10 मिनट में ये डेटाबेस अपडेट करते रहते हैं। ये ये कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहते हैं, नए नए वायरसेस कुछ मार्केट में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, जो भी कुछ आ रहे हैं ये अपडेट भेजते रहते हैं ये 40 को या हर फायरवॉल को। यही तो काम करते हैं डेवलपर्स वहाँ पे बैठ के, टेक्निकल तो होते हैं, उसके बाद डेवलपर्स जो भी कुछ हैं FortiGate की, वो कुछ इस तरह से भी काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि ट्रैफिक शेपिंग, इस पे भी काम करता है।
वो जो सिंगल पैकेट आ रहा है उस सिंगल पैकेट में ये सब कुछ कर रहा है, वो सिंगल पैकेट में क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना डिले भी नहीं ले रहा है, एकदम फास्ट से ये सब कुछ फास्ट प्रोसेस हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कर रहा है, उसके बाद इंक्रिप्शन भी कर रहा है, यहाँ पे यूजर्स को भी पॉलिसी लगा रहा है, डेटा इंस्पेक्शन भी कर रहा है, एप्लीकेशन पे भी इंस्पेक्शन कर रहा है, स्टेट भी मेंटेन कर रहा है, ये सब कुछ क्या कर रहा है, सिंगल पैकेट के अंदर कर रहा है। और ये फीचर्स आईपी वर्जन 6 नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में भी है। ये इतने फीचर्स जिसमें रहेंगे वो हमारा बन गया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसे ही हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूटीएम फायरवॉल, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स एंड सर्विसेज इन अ सिंगल डिवाइस। अब यहाँ पे क्या है, कुछ समय पहले काफ़ी सारे डिवाइसेस होती थी, यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग भी है, ठीक है, उसके बाद एंटीवायरस भी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, प्रॉक्सी, डीएलपी, आईएम, ठीक है, ये सब कुछ ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेस हैं। ये फायरवॉल क्या कर रहा है, इनको मैनेज कर रहा है। यानी कि ये इंटरनेट है, ये फायरवॉल है, और यहाँ पे यूज़र है। ठीक है, जब भी कोई यूज़र यहाँ पे जा रहा है तो पहले चेक करेगा यूआरएल है, कुछ फिल्टरिंग में नहीं है, ये है, ये चेक करेगा, जो भी कुछ है ये सब चेक करते हुए चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डिले हो रहा है काफ़ी, यानी कि प्रोसेस को, इनकमिंग एंड आउटगोइंग को क्या हो रहा है, डिले हो रहा है तो ये काम तो कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जैसा, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के जैसे ही, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। ये डिले के वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से थोड़ा पीछे है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, डिले नहीं करता है, ये सब कुछ सिंगल ट्रैफिक में, सिंगल पैकेट में ये सब कुछ करके दे रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी है, जो कि इसमें नहीं है। अब कुछ यहाँ पे है, यूटीएम कुछ इस तरह से करता है, जो कि फायरवॉल एक्सेस कर रहा है, वीपीएन का अलग है, गेटवे अलग है, ये जो भी कुछ ट्रैफिक मैनेज करना होता है ये थोड़ा कॉन्फ्लिकेटेड होता है, इसके लिए थोड़ा सा डिले ले रहा है, थोड़ी सी देर लगती है इनके लिए, ये बैंडविड्थ भी ले रहा है, कंज्यूम करता है, रिक्वेस्ट जाना आना, यानी कि बैंडविड्थ भी इसमें लेके जा रहा है। तो यूटीएम से बेटर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। आपके मन में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आया होगा कि यूटीएम और नेक्स्ट जनरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है, अब यूटीएम में क्या क्या चीज़ें हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशंस कंट्रोल्स, ये सब कुछ पैकेट फिल्टरिंग, ये सब कुछ है, लेकिन डीप इंस्पेक्शन इसके अंदर नहीं है, और ये डिले कर रहा है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बस इतना ही बताना है हमें। पर्सनल फायरवॉल, अब हमने काफ़ी सारे फायरवॉल्स देखे, अब पर्सनल भी फायरवॉल देख लेते हैं, कि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि फायरवॉल क्या है, पर्सनल फायरवॉल ही पता होता है उनको। फायरवॉल अगर किसी ने बोल दिया फायरवॉल आता है आपको, तो आप बोल देते हो हाँ फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्यों नहीं आएगा, किसको नहीं आएगा फायरवॉल, सिस्टम के अंदर तो होता है फायरवॉल, ऑन ऑफ करते रहता हूँ मैं हर दिन। ठीक है, ये पर्सनल फायरवॉल यानी कि क्या है, वही जो कि आप ऑन ऑफ करते हो। अब ये वर्क किस तरह से करता है, अब ये नेटवर्क फायरवॉल है मान लो, अब यहाँ पे कोई फायरवॉल्स लगा हुआ है और यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे वायरसेस आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है फायरवॉल यहाँ पे। लेकिन इस पिक्चर में देख लेना जो कि यहाँ पे है, ये इंटरनेट है, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, तो ये फिल्टर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, ये जो भी कुछ वायरसेस हैं इनको ब्लॉक कर रहा है, और ये फिल्टर होके ग्रीन कलर में जो भी कुछ डेटा दिख रहा है वो आगे सेंड कर रहा है। यानी कि फायरवॉल का काम क्या है, फिल्टर करना, सिक्योरिटी देना, जो भी कुछ वायरसेस हैं उसको बाहर ढकल देना, फायर कर रहा है ये, इसको वॉल पे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। अब यहाँ पे देख लो, ये हैकर है,
इसने क्या किया, ब्रूट फोर्स अटैक किया, बार 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 अटैक करता है। अगर आपके फायरवॉल्स में कोई रूल्स ही क्रिएट नहीं किया हुआ है, जैसे कि कोई वेंडर आया फायरवॉल्स बेच के आपको चिपका के चला गया और बोल दिया है कि आपने फायरवॉल बिठा दिया है, आप कुछ टेंशन नहीं है, 3 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लाइसेंस भी ले लिया है, और ये बताने के बाद उसने सब कुछ ट्रैफिक अलाउ 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 करके चला गया, कोई रूल्स क्रिएट किया नहीं, कुछ नहीं। तो अगर कोई अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है तो वो क्या होगा, टूट जाएगा फायरवॉल, यानी कि टूट जाएगा, यानी कि वो ट्रैफिक अनकंट्रोल हो जाएगी, यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाएगा, और वहाँ से कुछ वायरसेस अंदर चले जाएंगे जो कि सिस्टम के अंदर है। सिस्टम के अंदर आने के बाद सिस्टम में मेरा अगर फायरवॉल ऑन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी ब्लॉक कर सकता हूँ कुछ हद तक। अगर इससे भी डेंजर है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसे, ठीक है। ये सिग्नेचर्स होती है, जो भी कुछ सिग्नेचर्स डिफाइन किए होते हैं वायरसेस के, उतने ही हम कंट्रोल कर पाते हैं। अगर उसके अलावा कुछ अलग आता है तो वो डायरेक्टली आ ही जाता है अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फायरवॉल ऑफ नहीं है, ये तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे अंदर जाके बैठ गया ये वायरस, और यहाँ पे प्रोटेक्ट है, यहाँ पे डिफेंडर भी ऑन करके रखा है मैंने, ठीक है। कुछ इस तरह से काम करता है ये पर्सनल फायरवॉल। इसे हम होस्ट बेस्ड भी फायरवॉल कह सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या काम करता है अब वो देखेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा इंटरनेट, यहाँ पे घर पे मैंने इंटरनेट एक राउटर लगा के रखा है नेट गेयर का, और यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल है, और यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे 3 सिस्टम है, यानी कि मेरा साहो ऑफिस है, ठीक है। यानी कि स्मॉल ऑफिस है, होम ऑफिस, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, साहो है, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर ये जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है वो किस तरह से आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ज़रा देख लेना इस टेबल के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से प्रॉक्सी सर्वर डिफाइन किया हुआ है। अब मैंने इसके अंदर किया है अलाउ कर दो सर्च इंजन, जो कि गूगल, याहू, बिंग, ये है सर्च इंजन। अब ब्लॉक कर दो सोशल मीडिया को, ब्लॉक कर दो P2P, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो भी कुछ टोरेंट के साइट्स होती हैं, बिट टोरेंट होता है उसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो गेमिंग साइट्स को, ठीक है, और ब्लॉक कर दो यूट्यूब, जो कि स्ट्रीमिंग हम कहते हैं। अब क्या करेगा PC1, क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है गूगल के पास, वो यहाँ पे स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास जाने के बाद स्विच बोलेगा कि अच्छा आपको गूगल के पास जाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के पास जाओ और उसको पूछो गूगल कहाँ पे है। प्रॉक्सी सर्वर बोलेगा रुको थोड़ा, आपको कहाँ पे जाना है, गूगल के पास जाना है क्या, जरा रुको मुझे चेक करने दो कि आप जा सकते हो या नहीं। अच्छा गूगल के पास जाना है तो यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, तो प्रॉक्सी बोलेगा अच्छा आप जा सकते हो, आप जाओ आगे राउटर के पास जा सकते हो। राउटर के पास जाने के बाद वो चेक करेगा, वो कुछ भी नहीं चेक करेगा। यहाँ पे राउटर क्या काम करता है, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी कनेक्टिविटी करता है, तो वो इंटरनेट पे लेके जाएगा ये वैन नेटवर्क में। ये मेरा यहाँ पे लैन है और यहाँ पे वैन है, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा और आप गूगल पे जा सकते हो। लेकिन वही चीज़ PC2 क्या कर रहा है, वही चीज़ PC2 क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। सोशल मीडिया पे जा रहा है तो सोशल मीडिया यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब ये PC2 क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या बोलेगा आपको कहाँ पे जाना है, तो ये बोलेगा कि मुझे फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के लिए अच्छा ठीक है, तो आप क्या करो ज़रा प्रॉक्सी के पास जाओ, प्रॉक्सी सर्वर बोलेगा फेसबुक पे जाना है, रुको ज़रा मुझे चेक करने दो आप जा सकते हो या नहीं। तो फेसबुक का तो यहाँ पे ब्लॉक है, तो प्रॉक्सी सर्वर बोलेगा कि आप फेसबुक पे नहीं जा सकते, आप रिटर्न चले जाओ अपने घर पे, ठीक है। ये आएगा और यहाँ पे मैसेज आएगा कि डिनाइंग करके आप नहीं जा सकते। उस तरह से मैंने ब्लॉक किया था गेमिंग, स्ट्रीमिंग, PC2PC और सोशल मीडिया। ये कुछ इस तरह से काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। ये भी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज ये हमें ब्लॉक करना होता है। अब मैं चलता हूँ आगे, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा इंटरनेट है, ISP ने मुझे क्या किया, इंटरनेट प्रोवाइड किया, यहाँ पे पब्लिक IP है, यहाँ पे मेरा गेटवे है,
यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे 2 सिस्टम्स हैं, यानी कि यहाँ पे लैन पड़ा हुआ है सब कुछ इतना सारा, इस साइड 100 सिस्टम है मान लो। ये सब कुछ मेरा सब कुछ चल रहा है ठीक-ठाक। इसमें मैंने राउटिंग भी किया है, स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पे नेटिंग भी किया है, यहाँ पे वीपीएन भी किया है, यहाँ पे कोई मेरा फाइल सर्वर भी चल रहा है जो कि इस तरह से है, ठीक है। एफटीपी सर्वर चल रहा है, एफटीपी मैं यहाँ से बाहर से भी एक्सेस कर रहा हूँ। ये सब कुछ मेरा ठीक-ठाक चल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब बंदे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे दिन भर काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं कंपनी में, सिर्फ यूट्यूब देखते बैठ रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अब ये फायरवॉल, ये राउटर के अंदर तो मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता यूट्यूब ये वो, ठीक है। अगर ठीक है मान लो मैंने यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, कल को हॉटस्टार चालू करेंगे, कुछ भी देख सकते हैं, तो हर चीज़ मैं यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे तो फिर मेरे पास काफ़ी सारा टेबल बनेगा, यहाँ पे एक्सेस अलाउ डिनाई कर दूंगा तो यहाँ पे एसीएल अगर लगाऊंगा तो उससे बचने के लिए मैं अब टेंशन में आ गया और कंपनी में मैंने बैठ के सोच लिया, मैनेजर से डिस्कशन करके सोच लिया कि हमने एक आइडिया निकाली कि हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बिठाएंगे। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बिठा देते हैं। अब वो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कुछ मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब इस इमेज का ऊपर वाली काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे नीचे देख लो ये इमेज को, ठीक है। ये आईएसपी है, यहाँ से इंटरनेट आ रहा है, यहाँ तक तो हमारा सब कुछ था। यहाँ पे मैंने बिठा दिया ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये बंदा क्या कर रहा है, अब जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अब जाके दिखा भाई तू यूट्यूब पे किस तरह से जाएगा। अब ये बोलेगा कि मुझे यूट्यूब पे जाना है, स्विच बोलेगा ठीक है कहाँ से आए हो, आपका मैक एड्रेस दे दो, ठीक है आगे जाओ आपको यूट्यूब मिलेगा। ये फायरवॉल क्या करेगा, यहाँ से ऐसे डायरेक्टली ट्रैफिक जाएगी इसके पास। यहाँ से ट्रैफिक जाते वक्त वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे गेटवे क्या रहेगा पता है आपको, 192.168.1.1 रहेगा यहाँ पे गेटवे इसका, इस सिस्टम का। यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये दिख नहीं रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। यहीं पे आपको फेसबुक पे जाना है, नहीं जा सकते, आप रिटर्न जाओ। तो इधर जाने से पहले ही वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, और रिटर्न में रिक्वेस्ट उसको चली जाएगी कि डिनाइंग फेसबुक, या फिर बफरिंग नहीं होगा, या पेज ओपन नहीं होगा, या फिर उसको अगर इसमें मैं डिफाइन किया हुआ है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले में मैसेज आएगा डिनाइंग फेसबुक करके। तो कुछ इस तरह से काम करता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। अब ये एजोर, AWS, GCP, अलीबाबा, ये सब क्लाउड पे चले गए हैं। ये क्लाउड प्रोवाइड करते हैं हमें, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये क्लाउड के अंदर भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फायरवॉल्स बिठा सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्लाउड पे तो मैंने वेबसाइट तो होस्ट की है। अब वेबसाइट होस्ट करने के बाद मुझे बताइए, वेबसाइट तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से वेबसाइट कनेक्ट होने के बाद तो वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है HTTPS की, तो वो तो पोर्ट ओपन हो गया ना। मान लो कि FTP पोर्ट है, आपने किसी को RDP दे दिया है। ये सब कुछ जो भी कुछ पोर्ट ओपन रख रहे हो आप क्लाउड के ऊपर, उससे भी तो आपकी सिक्योरिटी वेलरेबल हो सकती है, आप अटैक हो सकता है आपके ऊपर। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजूरे है मेरा जो भी कुछ है क्लाउड पे, और यहाँ पे एजूरे के ऊपर मैंने क्या किया है, फायरवॉल लगा दिया है। अब ये फायरवॉल क्या कर रहा है, ये जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है जा रही है, तो इससे क्या कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ सिक्योर कर रहा है। ये फायरवॉल जो भी कुछ इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है वो सिक्योर कर रहा है, बाहर से जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है अनवांटेड, उसे भी सिक्योर कर रहा है। अनवांटेड ट्रैफिक को डिनाइंग करेगा, और जो भी कुछ अलाउ ट्रैफिक है उसको अलाउ करेगा। और यहाँ पे क्या है, ये ऑन प्रेमाइस के साथ कनेक्टिविटी है, साइड टू साइड VPN किया हुआ है इस इमेज के अंदर। बस इतना ही है, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल रहने दो, इंफ्रा के अंदर यूज किया हुआ फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, कोई भी फायरवॉल रहने दो, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, सिक्योरिटी ही दे रहा है। आज के डेट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करते हैं, लॉग जनरेट करते हैं, बस
उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हमने देखे हैं। नेक्स्ट करता हूँ। यही सेम चीज़ है जो कि यहाँ पे फायरवॉल्स बिठा के रखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रैफिक आ रही है, ये क्या है, ये एजूर का क्लाउड है, ये क्लाउड के अंदर, ये क्लाउड के पीछे, यानी कि ये क्या बन गया अब क्लाउड वाला, ये लैन बन गया। ये क्या है, इस साइड का लैन है, और ये क्या है, ये सर्विसेज हैं अलग अलग। ये सर्विसेज को क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर डीएनएस, ये जो भी कुछ एक्सेस हो रहा है, सेंड हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, फायरवॉल से होके जा रहा है। ठीक है, ये फायरवॉल क्लाउड बेस्ड फायरवॉल हम इसे कहते हैं, क्लाउड के ऊपर जो भी कुछ काम कर रहा है फायरवॉल। ये भी फायरवॉल वर्चुअल फायरवॉल होते हैं जो कि डिवाइसेस के अंदर होती है। जोन बेस्ड फायरवॉल, अब जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। कितने सारे फायरवॉल्स देखे हमने अब तक। ठीक है, ये जोन बेस्ड फायरवॉल है। FortiGate के अंदर भी जोन बेस्ड हम फायरवॉल किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ये मेरा FortiGate है और ये मेरा इंटरनेट है। इंटरनेट से जो भी कुछ ट्रैफिक आ रही है ये क्या करेगा, फायरवॉल के पास आएगा। अब ये क्या बन गया, मेरा लैन है। लैन है, यहाँ पे DMZ है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे कैंटीन है। ठीक है, यहाँ पे अलग कोई मैनेजर के लिए मीटिंग के लिए रूम है। ठीक है, ये ऐसे करके मेरा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पे अलग जोन है, यहाँ पे अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये अलग अलग जोन्स हमने क्रिएट किए। अब मैं रूल्स क्या क्रिएट करूँगा, जोन पे रूल्स क्रिएट करूँगा। ये अब जोन 1 है, मान लो ये जोन 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है। अब ये 4 वाला जोन्स जो भी कुछ है ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ अलाउ करना है जूम मीटिंग के लिए ही। बाकी का जो भी कुछ है सब कुछ मुझे ब्लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी कुछ जोन क्रिएट किया था उस जोन के अंदर यहाँ पे कितने इंटरफेसेस रहेंगे मेरे पास। अगर मान लो कि यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, एक स्विच लगा के रखा हुआ है इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, और यहाँ पे यूज़र कुछ मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 यूज़र हैं। मान लो 3 यूज़र का मैंने ग्रुप क्रिएट किया और इस यूज़र को मैंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस जोन करके उसको ऐड कर दिया उस जोन को, यानी कि एक इंटरफेस ही ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया कॉन्फ्रेंस जोन। अब ये जोन बेस पे मैं क्या करूँगा, रूल्स क्रिएट करूँगा फायरवॉल्स के। अब मेरे पास यहाँ पे अगर जोन बेस पे मुझे रूल्स क्रिएट करने हैं तो रूल्स कितने क्रिएट करने पड़ेंगे, मुझे 4 रूल्स ही क्रिएट करने पड़ेंगे। 4 रूल्स में मेरा पूरा का पूरा फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मुझे यूज़र बेस पे कॉन्फ़िगर करना है तो फिर वो अलग से करना पड़ेगा। तो ये कुछ जोन बेस्ड फायरवॉल होते हैं, इस पे भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है। ओपन सोर्स फायरवॉल, ओपन सोर्स फायरवॉल इज बेस्ट known for protecting the network from a threat by filtering the inbound and outbound traffic and ensure network security। अब ये ओपन सोर्स फायरवॉल क्या होते हैं, अभी जैसे कि PFSense ओपन सोर्स फायरवॉल है, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, आपके मन से ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, आप इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट या फिर रिसर्च या आप कुछ ऐड करना चाहते हो अलग से फीचर खुद इसमें ऐड कर सकते हो। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि कोई भी आप इसको छेड़छाड़ करके आप नया वर्जन निकाल सकते हो मार्केट में। आपने इसमें चेंजेस किए, ये ओपन सोर्स है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, आपने प्रोडक्ट बना लिया तो वो आपकी कंपनी के ऊपर बन गया। अगर मान लो पानी की बॉटल है, पानी बॉटल है तो पानी कोई भी बेच सकता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, बिस्लरी है, एक्वा है, अलग अलग कंपनीज हैं जो कि तरंग ये वो अलग अलग कंपनियां पानी बेच रही हैं। तो ये तो नहीं कह सकती कि कोई कंपनी बिस्लरी वाली तो नहीं कह सकती कि आप क्यों बेच रहे हो, ये पानी तो मेरा है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है। ये जो PFSense फायरवॉल है ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, मन से कोई भी लॉजिक लगा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंटेशन कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारे फायरवॉल्स हैं, IP फायर,
उसके बाद वेव ओएस, क्लियर ओएस, ओपन सेंस, ये उत्तंगल, ठीक है, स्मूथ वॉल, ये अलग अलग ओपन सोर्स फायरवॉल हैं। आप इसे यूज़ करके देख लेना। अभी ये हमारे प्रैक्टिकल में तो नहीं है, लेकिन इसका अलग से ट्यूटोरियल हम एक वीडियो अपलोड करके दे ही देता हूँ कि ओपन सोर्स फायरवॉल हम पीएफ सेंस का ही करेंगे। पीएफ सेंस काफ़ी चल रहा है मार्केट में, इसके हार्डवेयर्स भी अवेलेबल है पीएफ सेंस के, जो कि मार्केट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स फायरवॉल है, इसको देख लेंगे हम। तो दोस्तों बस इतना ही था। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये फायरवॉल्स आपको अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ फायरवॉल तो आप आसान तरीके से बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप बताओगे ही ज़रूर कि क्या फायरवॉल्स की डेफिनेशन होती है, क्यों यूज़ होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, स्टेटफुल, स्टेटलेस फायरवॉल, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, ओपन सोर्स फायरवॉल, ये सब कुछ पर्सनल फायरवॉल, सब फायरवॉल्स हमने देख लिए। कौन कौन सी फायरवॉल क्या क्या काम करती है और किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, बस मेरी गुजारिश इतनी है कि ये आप टेक्निकल बंदों को ही वीडियो शेयर करें, नॉन टेक्निकल को ना करें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।